हेलो गाइस, मैथ्स ऑफ चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री में हम ट्राइंगल कर रहे थे और ट्राइंगल में हमने पढ़ लिया था केंद्रक, सेंटर, अंतकेंद्र, इन सेंटर, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर और परिकेंद्र, सर्क्यूम सेंटर। ये सारे हमने इनका एक्सप्लेनेशन देख लिया था, इनकी प्रॉपर्टीज कर ली थी और आज हम उनके बेस क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने मेरे मैथ्स हाउस चैनल को विजिट नहीं किया है, आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम आज का हमारा टॉपिक में हमें पी बाई क्यू करेंगे, पर उससे पहले जो हमने केंद्रक, अंतकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र पढ़े थे उसे हम एक बार फिर से 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। केंद्रक, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? ट्राइंगल। जो ट्राइंगल है सेंट्रोइड है, केंद्रक है, हमेशा ही ट्राइंगल के अंदर ही बनेगा, वो बाहर नहीं बनेगा। और ये केंद्रक कैसे बनता है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर एक लाइन ड्रॉ करो, फिर दूसरे शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर लाइन ड्रॉ करो और सी से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर लाइन ड्रॉ। ये जो तीनों ही मध्य, इन्हें हम क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर हमें माध्यिका मिलती है। इन तीनों माध्यिकाओं का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसे हम केंद्रक कहेंगे। केंद्रक को जी से डिनोट करते हैं और जो केंद्रक है उसका शीर्ष से मिड पॉइंट पर जो माध्यिका होती है वो 2:1 में विभाजित करती है। जैसे ये ए जी अनुपात जी डी क्या होगा? ए जी ये 2 और जी डी 1, तो 2:1 में विभाजित करेंगे। ये हो गया हमारा केंद्रक। अंतकेंद्र, अंतकेंद्र इन सेंटर, ये क्या होता है? हमें ट्राइंगल के एंगल को बाइसेक्ट करना है। एंगल को बाइसेक्ट करने से हमें इन सेंटर मिलेगा। ट्राइंगल बनाओ, उसमें शीर्ष से ये एंगल है उसको बाइसेक्ट करो, फिर बी एंगल इसको बाइसेक्ट करो, सी एंगल इसको बाइसेक्ट करो। बाइसेक्ट करने पर ये जो तीनों ही लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर हमें इन सेंटर मिलेंगे और इसे हम आई से डिनोट करेंगे। इन सेंटर है, ये हमेशा त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। जैसे केंद्रक और अंतकेंद्र दोनों ही त्रिभुज के, ट्राइंगल के अंदर ही बनते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज में अंदर, समकोण में भी अंदर ही बनेगा, अधिकोण त्रिभुज में भी अंदर ही बनेगा। अब इसमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि इसका एंगल कैसे फाइंड करेंगे इन सेंटर में। तो ट्राइंगल दे रखा, क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसमें अगर हमें पूछे ये ABC ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें BIC ये एंगल फाइंड करो, तो वो एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? 90 प्लस एंगल A/2, 90 प्लस एंगल A/2। एंगल ए कौन सा है? जैसे हमें BIC पूछा है तो ये वाला एंगल, जिसको शीर्ष वाला, ये एंगल इसको हाफ करोगे और 90 ऐड करना है तो ये मिलेगा। अब अंतकेंद्र तो अंदर ही बनता है, लेकिन हमें इसके बेस में दूसरे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो अंतकेंद्र से रिलेटेड नहीं होते हैं। एंगल बाइसेक्ट, जैसे एक एंगल हमने अंदर का ले लिया और एक एंगल बाहर वाला बाइसेक्ट कर दिया, वो जो दोनों बाइसेक्ट करने पर जहां पर जाकर मिलते हैं, हमें पूछे वो वाला एंगल, अगर हमें पूछे तो वो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? जैसे QOR, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? एंगल P/2। नेक्स्ट है, अगर दोनों ही एंगल बाहर से ले लो, इस साइड को, PQ साइड को आगे तक बढ़ाओ और PR साइड को आगे तक बढ़ाओ। इन आगे तक बढ़ाने पर ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करो, इस एंगल को बाइसेक्ट करो। ये दोनों जहां पर लाइन जहां पर आगे मिलेगी वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो बाहर वाले एंगल को बाइसेक्ट करने से हमें एंगल फाइंड करना हो QOR, तो होगा 90 माइनस एंगल A/2। इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना। लंब केंद्र, अब लंब केंद्र की पोजीशन अलग अलग रहती है। जैसे लंब केंद्र बनता कैसे है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालना है, आपको परपेंडिकुलर डालना है शीर्ष। ये जैसे ये B शीर्ष लिया, इससे सामने वाली भुजा पर हमने लंब डाला, C शीर्ष लिया, सामने वाली भुजा पर लंब डाला, या फिर A शीर्ष ले, उससे सामने वाली भुजा पर लंब डालो। तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहां पर हमें लंब केंद्र मिलेगा, ऑर्थो सेंटर होगा। O से डिनोट कर दिया इसको। अब ये न्यूनकोण त्रिभुज में तो लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर बनेगा। समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जहां पर समकोण 90 डिग्री का एंगल बनता है वहां पर हमें लंब केंद्र मिलेगा। अधिकोण त्रिभुज में, अधिकोण त्रिभुज बनाया, जिधर साइड एंगल है, एंगल के साइड बाहर की तरफ हमें, त्रिभुज के बाहर एंगल की तरफ ये लंब केंद्र बनता है। परिकेंद्र, परिकेंद्र क्या होता है, ये ट्राइंगल लिया और जो साइड होती है, साइड का मिड पॉइंट लेना और वहां पर हमें परपेंडिकुलर डालना है। सभी साइड का मिड पॉइंट लो और परपेंडिकुलर लगाओ। इस साइड का भी मिड पॉइंट लिया, तीनों भुजाओं पर मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालो और इन परपेंडिकुलर डालने से जो ये लाइन आपने ड्रॉ की है वो जिस पॉइंट पर जाकर मिलेगी वहां पर हमें परिकेंद्र मिलेगा। इसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे। अंतकेंद्र में क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है और परिकेंद्र में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। प से परिकेंद्र, प से परपेंडिकुलर। और अंतकेंद्र में अंतकेंद्र, अ से अंतकेंद्र और अ से एंगल बाइसेक्टर। ये याद करने का तरीका है। अब इसमें भी हमें अगर एंगल पूछ ले कि एंगल फाइंड कैसे करना है, आपको दे दे कि एंगल BOC, ट्राइंगल बना दे और कहे कि ABC में एंगल BOC फाइंड करो। ये ना कहे आपको कि ये एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं तो आपको ये परिकेंद्र फाइंड करना है और BOC ये फाइंड करना है, तो ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल A। ये जो एंगल है उसका 2 गुना होगा। AOB फाइंड करना हो तो ट्वाइस ऑफ एंगल C होएगा और AOC फाइंड करना हो तो ट्वाइस ऑफ एंगल B होएगा। ये ऐसे फाइंड करते हैं। और अगर इसमें हमने केंद्रक देखा था, पर केंद्रक में इसके केंद्रक फाइंड कैसे करते हैं वो नहीं देखा था। केंद्रक होता है माध्यिकाओं का इंटरसेक्टिंग पॉइंट G। इसके कोफिशिएंट हमने ले लिए, G के पॉइंट X और Y। ये X कैसे फाइंड करेंगे, X की वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और Y के y1 प्लस y2 प्लस y3। अब ये x1 x2 y2 क्या है, A है शीर्ष, इसके x और y, x1 y1 x2 y2, C शीर्ष के x3 और y3। ये हम ऐसे फाइंड करेंगे। अब हम परिकेंद्र की पोजीशन देखेंगे। परिकेंद्र है, अगर ये परिकेंद्र न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेंद्र का बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा। और ये जैसे न्यूनकोण त्रिभुज लिया हमने, ट्राइंगल ABC, ये कौन सा है, न्यूनकोण। अब न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनेगा, परिकेंद्र कहाँ बनेगा, अंदर की तरफ, त्रिभुज के अंदर बनेगा। और अगर यही समकोण त्रिभुज हो, जैसे ये समकोण त्रिभुज ले लिया, रफली डायग्राम बना रही हूं, ABC, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में कहां पर बनेगा, यहां पर कर्ण का मध्य बिंदु, ये क्या हो जाएगा, परिकेंद्र। तो समकोण त्रिभुज में क्या होएगा, कर्ण का हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट, कर्ण का मध्य बिंदु। और अधिकोण त्रिभुज में, अधिकोण त्रिभुज बनाए, अधिकोण त्रिभुज में देखते हैं कहां बनता है, A B और ये C। अब इसमें कहां पर बनेगा, ये बनेगा आपका जो कर्ण, कर्ण है उस साइड पर, यहां पर बाहर की तरफ कहां बनेगा, ये यहां पर बनेगा। साइड्स, इन दो साइड को बाइसेक्ट किया, ये यहां पर नहीं, ये यहां पर, ये मिड पॉइंट यहां आएगा, ये इसका मिड पॉइंट। तो भुजाओं को बाइसेक्ट किया ना, परपेंडिकुलर लगा, परपेंडिकुलर से, तो ये इसका कर्ण की साइड वाली भुजा पर बाहर की तरफ बनेगा। तो अधिकोण त्रिभुज में कहां बनेगा, बाहर, अधिकोण त्रिभुज में बाहर बनेगा। ये इनकी पोजीशन हो गई। परिकेंद्र फाइंड कैसे करते हैं एंगल, तो ये ऐसे फाइंड करेंगे। और हमने चारों वापस रिवाइज कर लिए और अब हम इसके बेस क्वेश्चंस करेंगे। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ये PYQ है, उनके रिलेटेड ही। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया कि समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। लंब केंद्र मीन्स ऑर्थो सेंटर। अब समकोण ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पर बनता है, ये हमने देखा था। कहां पर बनता है, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, समकोणीय शीर्ष। समकोणीय शीर्ष पर, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या कहलाता है, केंद्रक, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। पहले हम इजी इजी क्वेश्चंस लेंगे, फिर हम टफ क्वेश्चन भी लेंगे। सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, प्री मेंस में आए हुए क्वेश्चंस और सारे एग्जाम्स में आए हुए सारे ही क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड में करवाऊंगी। तो आप मेरे मैथ्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूले। किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का, अभी हमने शीर्ष लंबों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखा था। त्रिभुज के शीर्ष लंबों का, शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु, कटान बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, संगामी बिंदु क्या कहलाता है, शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु क्या कहलाएगा, लंब केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, त्रिभुज की तीनों भुजाओं, जो तीनों ही साइड्स है, तीनों भुजाओं से बराबर दूरी, तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ। त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है। कोई ट्राइंगल लिया और ट्राइंगल की जो तीन ये साइड है, तीनों साइड से बराबर दूरी पर, ये क्या बनेगा, एंगल बाइसेक्ट करेंगे तब ये बराबर दूरी पर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आंसर से ऑप्शन से कि किन्हीं दो कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु, किन्हीं दो कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु, और वो क्या बनता है, अंतकेंद्र। ठीक है, अब हमें ऑप्शन के हिसाब से, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें ऑप्शन के हिसाब से हमें ये ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन उसे हम अगर ऐसे अंतकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र ऐसा पूछे तो उसमें होएगा अंतकेंद्र, क्योंकि अर्धकों का, कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु तो हमें क्या कहलाता है, अंतकेंद्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ओ एक समकोण त्रिभुज ए बी सी का जो बी पर समकोण है, परिकेंद्र है, ये दिया हुआ आएगा परिकेंद्र या अंतकेंद्र में। परिकेंद्र है तो बिंदु ओ की स्थिति, बिंदु ओ की स्थिति, यदि ओ एक समकोण त्रिभुज, हमने एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, कौन सा, ए बी सी, तो बी पर समकोण है, ओ क्या है, परिकेंद्र है, तो बिंदु ओ की स्थिति क्या होगी, ये जो ओ, ओ क्या होएगा,
यहाँ पर ए सी का मिड पॉइंट। परिकेंद्र में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनता है, कर्ण का मध्य बिंदु। तो ओ की स्थिति क्या होगी, यहाँ पर ओ कोई भी बिंदु है, यहाँ पर ओ है तो ये ओ क्या कहलाएगा, ये होगा कर्ण का मध्य बिंदु, ये होगा परिकेंद्र ओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो ये समकोण त्रिभुज है उसमें जो परिकेंद्र बन रहा है वो कर्ण का मिड पॉइंट होता है, मतलब ये कर्ण का आधा होता है परिकेंद्र। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली दो भुजाओं, समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी परित्रिज्या की लंबाई, तो परित्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। अब परित्रिज्या की लंबाई क्या होगी, समकोण ट्राइंगल बनाओ, ये हमने रफ डायग्राम समकोण ट्राइंगल बना लिया, ए बी सी। समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई ये है 6 और ये 8, परित्रिज्या की लंबाई। अब परित्रिज्या क्या होती है, समकोण त्रिभुज में इसका परिकेंद्र कहाँ होता है, कर्ण का मध्य बिंदु, तो इसकी परित्रिज्या क्या हो जाएगी, ये इसका मिड पॉइंट होएगा, तो ये हमारा ये ऐसे सर्किल बनेगा, तो ये इसकी परित्रिज्या होगी, ये इसकी त्रिज्या होगी, तो ये इसकी रेडियस, इस रेडियस की लंबाई क्या होगी। तो हमने ट्रिपलेट से देखा है कि 6, 8 और नेक्स्ट साइड की लेंथ क्या होती है, 10 होती है, तो 6, 8, 10 से ये जो कर्ण है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और इसकी परित्रिज्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी परित्रिज्या, ये इसकी आधी होती है, तो ये 5 और ये 5, परित्रिज्या की लंबाई क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्यिका है, ए डी क्या है, माध्यिका है, तथा जी डी कितनी दी हुई है, 6 मीटर, तो ए डी मतलब माध्यिका की लेंथ फाइंड करनी है, जहां पर जी क्या है, जी केंद्रक है। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था ये ट्राइंगल है, माध्यिका क्या होती है, सामने ए शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है ए डी, ये इसका मध्य बिंदु डी दिया हुआ है, तो ये इसका केंद्रक होता है, ये जी, तो जी और डी ये दिया हुआ है 6 मीटर, पर हमारे अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था, जो ये माध्यिका है वो किस अनुपात में डिवाइड करती है, 2:1 में, तो एक किसके बराबर, 6 के बराबर, तो 2 किसके बराबर होएगा, 12 के बराबर हो जाएगा, एक 6 के बराबर है तो 2 12 के बराबर हो जाएगा, तो ए जी अनुपात जी डी क्या होता है, 2:1, ए जी और जी डी ये क्या दिया हुआ, 2:1, हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, जी डी की, तो ए जी अपॉन जी डी कितना दिया हुआ, 6, ये 2:1, हमें फाइंड करना है ए जी, तो वो क्या हो जाएगा 12 मीटर, मीटर में दिया हुआ तो मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना
ट्राइंगल दिया हुआ है, ये भी माध्यिका से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। डायग्राम दिया हुआ है ए बी सी, ये जी ये माध्यिका, ये जी इसकी केंद्रक है और ये ए डी इसका माध्यिका है। ए डी क्या है, डायग्राम विदाउट मेजरमेंट के बना हुआ है तो आप समझ लीजिए, मैं लिख लेती हूँ। जी ए डी क्या है, माध्यिका है और ए डी की लेंथ कितनी है 21 मीटर है। ये पूरी ए डी कितनी है 21 मीटर, ये 2:1 में डिवाइड करती है, ये पूरी की 2:1 में। और जी क्या है, इसका केंद्रक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए जी फाइंड करना है, ए जी ये फाइंड करो आप। तो हम इसमें क्या करेंगे, ए जी क्या होता है, ये पूरी क्या हो गई, ए और डी, ये पूरी कितनी होगी 2 + 1 कितनी हो गई 3 हो गई। और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ए डी कितनी है 21 है, तो हमारी वैल्यू अपॉन ये 3 है। और ये इसकी ए जी क्या होती है, डबल होती है, तो ये से डिफाइंड ए जी कितनी आ गई 14 मीटर में दिया हुआ, ये मीटर, ए जी की वैल्यू ये आ गई अपनी वैल्यू। और जो हमें क्वेश्चन की वैल्यू अपनी वैल्यू और इनटू जो फाइंड करना है वो, ये क्वेश्चन की वैल्यू ये रही ए जी की, अपनी वैल्यू ये रही, और जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई करना है। कुछ फैक्ट्स हमने देखे नहीं थे माध्यिका के रिलेटेड, जो भी हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में एक माध्यिका बन रही है ए बी सी। अगर हमने एक माध्यिका बनाई है ये ए डी, तो ये क्या करेगी, त्रिभुज की एक माध्यिका, जो है त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्यों, इसका हमने मिड पॉइंट लिया और ये शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर काटा, तो 2 बराबर आपको सेम ये ट्राइंगल मिल गए, 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर तीनों ही माध्यिका ले ली, तीनों ही माध्यिका आपने बना दी, तो क्या होएगा, देखो ये तीनों ही माध्यिका आप ले लेते हो, अगर ए बी सी, ये इसकी माध्यिका, ये और ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तीनों ही माध्यिका क्या करेगी, त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटती है। देखो 1 2 3 4 5 6, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटती है।